गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद मैं फ़्रेश होकर रूम में आई हूँ। बच्चे लोग और इनके पापा भी सो रहे हैं और मैं करूँगी बच्चों की जो स्कूल ड्रेस है उसको प्रेसेस। तो उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं मैं उनको आयरन करती हूँ। कल पूरा दिन से लाइट भी नहीं थी, हमारे यहाँ पे पूरा दिन लाइट कटी हुई थी। कहीं पे तार की प्रॉब्लम थी, खंभे गिरे हुए थे, तो रात को भी ऐसे लेट हो गया था, 11:15 हो चुके थे रात को। तो मैंने रात को नहीं की। मैं सुबह उठते ही बच्चों के कपड़े जो स्कूल की ड्रेस है वो मैं प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद ही फिर मैं अपना जो आगे का काम है वो स्टार्ट करूँगी। ये जो सानवी की स्कर्ट है इसको प्रेस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी प्लेटें सेट करनी पड़ती हैं और ये जो डिवाइडर स्कर्ट होती है ना वो है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो प्रेस है वो हो चुकी है और प्रेस करने के बाद अब मैं चलती हूँ किचन में। तो मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अपना मैं बनाते अपने दोनों के लिए चाय और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी दूध। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों का दूध। जब भी मैं बच्चों का दूध बनाती हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीते हैं, तो मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो दूध लेती हूँ उसको मैं गर्म करके बाकी उसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। और दूसरी गैस पे मैंने रख दी है चाय हम दोनों के लिए। डब्बे में थोड़ी सी पत्ती थी तो मैंने इसको जितनी थी सारी को डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने चाय में और दूध में भी जो शुगर है वो मिक्स कर दी। तो अब यहाँ पे बच्चों को साथ में बिस्किट चाहिए दूध के साथ, तो उनके लिए मैंने बिस्किट ले लिया है। 1-2 बिस्किट इसके पापा भी लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह बोलते हैं ना कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो मैंने उनके लिए भी जो है वो बिस्किट ले लिया है। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ। और जब तक मैं जो है चाय थोड़ा सा लेट पीती हूँ, जब तक मेरी चाय ठंडी होगी तब तक मैं थोड़ा सा आटा लगा दूँगी। और सब्ज़ी मैंने कट कर दी है, मैं सब्ज़ी छोंक के फिर मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं, मैं अब उठाती हूँ। सुनोगे? उठ जाओ, चाय बन गई। जैसा कि मैं लंच के लिए थोड़ा सा आटा लगा के चली गई थी और यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी थी वो मैं छोंक के चली गई थी, पहले मैंने कट कर दी थी। और अब मैं फटाफट से बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको खांसी है, जुकाम है। तो पूड़ी पराठे तो मैं उनको दूँगी नहीं, मैं उनको सिर्फ रोटी ही दूँगी। तो मैं उनके लिए फटाफट से दोनों के टिफ़िन के लिए मैं रोटियां बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है जल्दी मची हुई है, उधर शानवी है और उसके पापा हैं, कभी कुछ बोले जा रहे हैं मेरे को, कभी कुछ बोले जा रहे हैं। मैं एक बार उधर देखती हूँ, एक बार मैं अपना काम करती हूँ। सुबह सुबह ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा
अब यहाँ पे रोटियां बन चुकी हैं। तो मैं इनकी रोटियों को है कभी भी एलुमिनियम जो फॉइल होता है मैं उसके अंदर रैप नहीं करती। मैं बच्चों के टिफ़िन को जब पैक करती तो मैं बटर पेपर में ही इनका खाना पैक करती हूँ। वो बच्चों को जो है ना हार्म भी नहीं करता, उनकी स्किन में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं करता अंदर। और यहाँ पे मैं इनके जो छोटे बॉक्स हैं उनके अंदर मैं डाल दूँगी सब्जी। यहाँ पे मैंने सानवी का डाल दिया। आरव को मैंने बुला लिया था क्योंकि आरव जो है अपनी सब्जी देख के ही डलवाता है। तो मैंने उससे पूछा था कि एक बार चेक कर लो सब्जी और डालनी है या काफ़ी है। तो उसने आके मेरे को बोला कि ठीक है, मेरे को और नहीं चाहिए। तो मैंने उसके टिफ़िन को पैक कर दिया। अब मैं दोनों का टिफ़िन पैक करके मैं स्लैब पे रख दूँगी और वो अपना टिफ़िन अपने आप उठा ले जाएंगे। यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी है उसको ढक के एक तरफ रख देती हूँ गैस पे, और जितना भी सामान स्लैब पे फैला हुआ मैं उसको रख देती हूँ नीचे। क्या कर रहा है? मतलब आज फिर फ्रिज का ठंडा पानी है? जुकाम हो रहा, मना कर रखा ना फ्रिज का ठंडा पानी। और यहाँ पे सुबह सुबह सारा कमरा जो है वो फैला हुआ है। इधर मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा देती हूँ, तब तक कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने मशीन जो है उसमें कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सर्फ डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें डालती हूँ ईजी, और ईजी के साथ मैं डालती हूँ विनेगर, सॉरी विनेगर नहीं वेनिस। तो मैं वेनिस डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा ईजी। उससे जो है जो ऑटोमेटिक मशीन है ना फुल्ली, उसमें कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे अगर वॉश करती हूँ तो मेरे कपड़े अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अपनी मशीन है उसको तब तक के लिए ऑन करके छोड़ दूँगी। और सुबह सुबह ना जब तक आरव और सानवी स्कूल नहीं जाते ये ऐसे ही परेशान रखते हैं। और आरव तो हमेशा ही ऐसे करता है। अब यहीं पे ये खड़ा रहेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कुछ कुछ मेरे से पूछता रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है। तो यहाँ पे मैं ढक्कन कवर करके चलती हूँ अंदर। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और जितनी भी बोतलें रखी हुई थी मैं उनको फिल करूँगी। इनको मैं भर के, क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो आरओ मैंने रात शाम को बंद कर दिया था। तो सुबह जल्दी उठ के मैंने आरओ को ऑन किया, और अब मैं इसमें से जो पानी है वो भर भर के फ्रिज में रखवा रही हूँ। तो मैंने शानवी को बोला था कि जब तक मैं भर रही हूँ बोतलें तो एक बार इसको फ्रिज में रख दे। तो सानवी ने जो है बोतलों को साथ साथ फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद इधर आरव जो है उसको मेरी कुछ ज़्यादा ही दया आती है। तो आरव जो है ये इधर सानवी है, इसने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। इसको पता लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो फटाफट से आई है अपना प्रोजेक्ट दिखाने। अब आरव जो है उसको मेरी मदद करने का बहुत शौक़ है। तो आरव यहाँ पे बोतलें रखेगा। शानवी ने वो बोतलें नहीं रखी तो अब आरव उनको रखेगा। और साथ ही साथ वो बोल रहा है कि मम्मा हटाओ, जब तक मेरा टाइम नहीं होता मैं इन बोतलों को जो है फिल करता हूँ। तो आरव अब इन बोतलों को जो है बची हुई 2-3 जो बोतलें हैं आरव उनको फिल करने की जिद कर रहा है। तो अब वो बोतलें फिल करेगा। उसको मेरे साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। उसको ये रहता है कि मम्मा हमेशा मेरे पास ही रहे, और उसको अच्छा लगता है जब मैं उसके पास होती हूँ। तो यहाँ पे जो है जब तक आरव बोतल फिल कर रहा है तो जो मैंने रात को बर्तन क्लीन किए थे तब तक मैं उनको रैक में जो है सेट कर देती हूँ। तो अब मैं जो बर्तन हैं उनको रैक में धीरे धीरे लगाती जा रही हूँ। और सानवी जो है उसको बस अपना बैग पैक करना है, क्योंकि अभी तक उसने बैग भी पैक नहीं किया है। तो अब वो अपना बैग पैक करने में लगी हुई है। और आरव यहाँ पे जो है मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे लेट उठते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बैग दे दे।
हेलमेट ले लिया? हाँ बाय। हमारी जो गाड़ी है उसका सैटरडे में जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारी गाड़ी एजेंसी में खड़ी है, वहाँ पे ठीक होने के बाद ही आएगी। तब तक के लिए इसके पापा बच्चों को स्कूटी पे छोड़ने गए हैं। बाइक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, दो बैग दो बच्चे, तो उन्होंने बोला कि वो स्कूटी पे ही बच्चों को छोड़ के आएंगे। तब तक मैंने सोचा वो आते हैं तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ और यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फटाफट आएंगे। उनको एक बार बाहर भी जाना है, उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पे जो शानवी है अपनी कॉपी यहीं भूल गई है, पता नहीं आज उसका पीरियड है इसका या नहीं है, बट वो यहाँ पे छोड़ गई है। तो मैंने पहले लॉबी को क्लीन किया है, अब उसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चों के रूम में। तो यहाँ पे जो है सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो मेरा जैसे कि स्टैंड टूट चुका है, तो मैं इसको ऐसे इधर उधर कैमरे को सेट करके काम कर रही हूँ। तो जो मेरा वो किचन वाला फ़ैन था वो भी बच्चों ने टेबल पे रख रखा था, मैंने पहले उसको हटा के किचन में सेट किया है। अब मैं ये जो गद्दा है हमारा, ये बाहर वाले रूम में जाता है सोने के लिए। इसके पापा सोते हैं इसके ऊपर, तो इस गद्दे को वो यूज़ करते हैं। तो मैं फटाफट से, अब मेरा होगा शुरू डांस, क्योंकि अकेले चद्दर जब बिछाते हैं ना तो कभी इधर घूमो कभी उधर घूमो, एक डांस ही हो जाता है वो। तो अब फटाफट से मैं इस रूम में चद्दर लगा के मैंने इस रूम को भी साथ के साथ क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे जो है जितना भी सामान जो इनका बच्चों का था, इनके कागज़ थे, पेन पेंसिल जो भी इधर उधर डाल के गए हैं, मैं सारा इनकी अलमारी के अंदर जो है वो मैं इनकी बुक्स की अलमारी के अंदर सेट कर दूँगी। ये जो अलमारी है इसमें बच्चे अपनी बुक्स रखते हैं, तो ये इधर उधर गिरा के चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ जो है साफ़ कर दिया है। और अब इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे इस रूम का दूसरा दरवाज़ा जो दूसरी गली पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। और अभी अभी इसके पापा जो बेल है उसको ऊपर बांध के गए हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ डस्ट गिरा दिया। ये इतनी लंबी गली है, मैं इसको क्लीन करूँगी। साथ में जो मेरे घर के सामने है उसको भी झाड़ू करनी है उसमें भी मुझे, और इधर से भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि घर के सामने पत्ते वत्ते सब कुछ बिखरा हुआ है। तो मैं इसको फटाफट से, ये रूम मेरा क्लीन हो गया है, लॉबी मेरी क्लीन हो गई है। और अब मैं जाऊंगी बाहर वाले रूम में। सब जैसा कि जा चुके हैं, शानवी के पापा अपना गद्दा लेके जा चुके हैं, और इधर ये हमारे गद्दे, हमारी चादरें ऐसे गिरी हुई हैं। तो अब मैं करती हूँ यहाँ से क्लीन इसको। तो अब मैं इनको फटाफट से तह लगा देती हूँ। मैंने इनको तह लगा दिया है और इनको इनके जगह पे रखने के बाद अब बारी आती है शानवी के पापा के जो कपड़े हैं उनको प्रेस करने की। तो मैं यहाँ पे शानवी के पापा के कपड़े प्रेस करूँगी, साथ ही साथ मैं अपने कपड़े भी प्रेस करूँगी। जैसे कि इनके कपड़े ज़्यादा कॉटन के हैं तो मैं उन पर थोड़ा सा जो है पानी वो स्प्रे कर लेती हूँ। तो पानी स्प्रे करने के बाद अब मैं इनको प्रेस करूँगी। मैंने इनकी शर्ट पैंट सब के ऊपर सबसे पहले जो है वो पानी डाल दिया था, और साथ में जो मेरी टी शर्ट जो मेरे को डालनी है मैंने उस पर भी पानी डाल दिया था। और अब मैं साथ के साथ इनको करती चलूँगी प्रेस। और अब फटाफट से मैं प्रेस कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह सुबह एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, थकावट भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने इनको प्रेस कर दिया है, और प्रेस करने के बाद आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है। और अब मैं बाहर चलती हूँ, और बाहर जाने के बाद अब मैं करूँगी एक बार मशीन चेक। मेरी मशीन जो है वो एक बार बोल चुकी थी, तो मैंने उसको दोबारा टाइमर सेट कर दिया था। और अब मैं जाके थोड़ी देर के लिए मैं करूँगी अब मैं लूँगी 5 मिनट का रेस्ट, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ।
और आप मेरी हालत देख सकते हो, पसीने कितने ज़्यादा हैं। अब मैं पसीने सुखा के नहाऊँगी और उसके बाद डस्टिंग मेरी हो चुकी है। मैं फिर करती हूँ झाड़ू और पोछा, डस्टिंग हो चुकी है और 8 बजने वाले हैं। अब देख सकते हो घड़ी में टाइम 8 बजने वाले हैं और अभी बच्चों को छोड़ के आने वाले हैं। तब तक मैं रेडी कर देती हूँ दूध, क्योंकि इनको आते ही चाहिए दूध। तो मैं अपना दोनों का दूध बनाती हूँ और फिर हम बैठ के दोनों दूध पियेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जो है मैं दोनों के लिए दूध बनाऊंगी, पर मैं सानवी के पापा को दूंगी। अपना दूध में बहुत कम होता है कि मैं पीती हूँ, मैं उसको ऐसे रख के ठंडा कर देती हूँ और बाद में फिर ये खाना खाते हैं उस टाइम पे मैं उसकी बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, दूध मेरा बनने वाला है और दूध बनाने के बाद मैं इनको दूंगी। और मुझे लगी हुई है यहाँ पे प्यास, तो मैं थोड़ा सा जो है पानी पी लेती हूँ। और सुबह सुबह ठंडा पानी मेरे को कम पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके पीऊँगी, क्योंकि सानवी के पापा भी गुस्सा करते हैं कि सुबह सुबह ठंडा पानी मत पियो, जितना हो सके नॉर्मल पानी पियो और गर्म पियो तो सबसे अच्छा है। बट मैं मिक्स करके पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी मिक्स करके पी रही हूँ। तो इधर सानवी के पापा जो है वो दूध पीने के बाद सो गए हैं और मैं जाऊंगी तब तक के लिए नहाने। जब तक ये रेस्ट करेंगे, सोएंगे, ये आधा घंटा ज़रूर सोएंगे, तब तक के लिए मैं नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो अब नहाने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने जोत लगा ली थी, आज मेरा फास्ट है। तो अब मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। तो यहाँ पे मैं इनके लिए और बच्चों के दोपहर के लिए जो है मैं आटा लगा रही हूँ। और आटा लगाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी इनका खाना बनाना। तब तक ये जो है नहा चुके होंगे। बस जब तक मैं आटा लगाती हूँ मैं इनको बोल देती हूँ आटा लगाते ही कि उठ जाओ नहा लो। तो बाकी आज काफ़ी दिन के बाद ये सुबह के टाइम सोए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इनको जल्दी जाना होता है, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी में ही रहते हैं। बट आज ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो इसलिए ये सो गए। क्योंकि मैं इनको जल्दी उठा देती हूँ, रात को 11 साढ़े 11 बजे सोती हैं और सुबह फिर मैं इनको जल्दी उठा देती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं आटा भिगोती हूँ, मैं आटे के ऊपर जो है ना पॉलीथीन से इसको रैप कर देती हूँ, ताकि जो आटे के ऊपर पपड़ी आती है ना वो नहीं आए। और मैं जो परात है उसको मैं सिंक में डाल देती हूँ। और अब साथ ही साथ मैं कुछ 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पे लगाती हूँ जब तक वो नहा रहे हैं। और साथ ही मैंने जो दूध है, दूध उबालने के लिए रख दिया था, मेरा दूध भी उबल चुका है। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो इधर सब्ज़ी तो मेरी पहले से ही गर्म है, क्योंकि मैंने उसको कुकर में से एक बर्तन में निकाल लिया था। क्योंकि जब बड़ा बर्तन होता है ना तो स्लैब पे बहुत ज़्यादा स्पेस जो है उसको ले लेता है। तो स्लैब पे स्पेस करने के लिए मैं जो है बड़े बर्तनों को फटाफट खाली कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने इसमें जो है दोबारा से चाय पत्ती डाली है। और चीनी डाल के मैंने आपको बोला था कि इनको जो है सूखी सब्ज़ी के साथ या तो दही चाहिए, नहीं तो फिर खाने के साथ चाय चाहिए। तो मैं इनको चाय दे रही हूँ। और मैं कभी भी खाना, ये नहा के आ चुके हैं, और मैं कभी भी खाना बनाती हूँ तो मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मैं रोटियां नहीं बेलती। क्योंकि हम प्लेटफॉर्म को चाहे कितना भी क्लीन कर लें, पर वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, उसमें जर्म्स तो रह ही जाते हैं।
चाहे हम कितना भी अच्छा साबुन से, जूने से, सरफ से या किसी भी तरह से क्लीन कर लें, तो यहाँ पे जो है वो रोटियाँ। वीडियो तो बहुत सारी बनाई हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे मेरे घर में कोई काम करने वाले नहीं है, तो मैं अपना खुद करती हूँ, और जैसे मेरा रूटीन है वो चलता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।